दुनिया में इस समय दो घातक युद्ध चल रहे हैं। एक तरफ 4 महीने से भी लंबे समय से जारी इजराइल हमास जंग से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आती रहती हैं, तो वहीं दूसरी ओर 2 साल से भी लंबे समय से जारी रूस यूक्रेन जंग में हर दिन सैकड़ों जिंदगियां तबाह हो रही हैं। एक तरफ पुतिन है जो थम नहीं रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की भी अपने हथियार नहीं टाल रहे हैं। आलम यह है कि यह जंग अब सिर्फ 2 देशों के बीच ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर तेज हो गई है। इसी बीच अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो देशों को बड़ी चेतावनी दे दी है। पुतिन ने नाटो देशों को चेतावनी देते हुए यह तक कह दिया है कि अगर उन्होंने यूक्रेन में सेना भेजी तो उन्हें परमाणु हमले का सामना करना होगा। क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में जानते हैं। मैं हूं कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रूस यूक्रेन जंग हर दिन और घातक होती जा रही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि इस जंग के चलते जल्द दुनिया को परमाणु हमले का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने हालिया बयान में कहा है। राष्ट्र के नाम संबोधन में पुतिन ने हाल ही में कहा कि फिनलैंड और स्वीडन के नाटो गठबंधन में शामिल होने के बाद रूस को अपने पश्चिमी सैन्य जिले को मजबूत करना चाहिए। पुतिन ने यह भी कहा कि पश्चिम का कहना है कि रूस कथित तौर पर यूरोप पर हमला करने जा रहा है, ये बकवास है। उन्होंने ये भी कहा कि विदेश नीति में पश्चिम के खतरनाक कार्यों और बयानों से परमाणु संघर्ष और सभ्यता के विनाश का खतरा है। पुतिन ने यह साफ साफ कह दिया कि रूसी संघ की स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स पूरी तरह तैयार है। पुतिन ने रूसी संसद में अपने वार्षिक संबोधन के दौरान कहा, रूस किसी को भी अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिसने भी रूस पर आक्रमण करने की कोशिश करी उससे दूसरे वर्ल्ड वॉर की तुलना में अधिक कठोर परिणाम भुगतने होंगे, क्योंकि उनके देश के पास अब ऐसे हथियार हैं जो दुश्मन के इलाके पर निशाना साध सकते हैं। उन्होंने कहा कि वेस्ट अब जो कुछ भी लेकर आ रहे हैं जिससे वो पूरी दुनिया को डरा रहे हैं, ये सब वास्तव में परमाणु हथियारों के उपयोग के साथ संघर्ष की धमकी देता है, जिसका अर्थ है सभ्यता का विनाश। अपने बयान में पुतिन ने अमेरिका पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। अपने दावे को दोहराते हुए पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश रूस को भीतर से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि अमेरिका रूस को रणनीतिक हार देने की कोशिश कर रहा है। पुतिन ने कहा कि रूस के ज्यादातर लोग विशेष सैन्य अभियान का समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि रूस की संसद में पुतिन का वार्षिक संबोधन राष्ट्रपति चुनाव से 2 हफ्ते पहले हो रहा है, जिसमें उनके फिर से जीतने की पूरी उम्मीद है। पुतिन 2 दशकों से अधिक समय तक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता में रहे हैं। उन्होंने एक और कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसमें उनके मुकाबले के दूसरे उम्मीदवार काफी कमजोर हैं। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।